नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शनि, जिनका नाम सुनते ही क्या देव, क्या दानव और क्या आम जनमानस, हर कोई भयभीत हो जाता है। कहते हैं कि शनि के न्याय चक्र से बच पाना नामुमकिन है और यही वजह है कि हर युग में बतौर न्यायाधीश शनिदेव का दंडा चला है। शनिदेव रूठा रे सारा जग छूटा, ऐसे ही नहीं कहती। जिस व्यक्ति पर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ जाए तो समझ जाइए कि भाई उसका अंत नजदीक है। व्यक्ति को आसमान से सड़क पर लाने में शनि एक सेकंड नहीं लगाते, वहीं अगर मेहरबान हो जाए तो देखिए समझ लीजिए कि भाई उसके वारे न्यारे हो गए हैं। शनि को यूं ही कलयुग का देवता नहीं माना जाता। इसके पीछे छुपी है कलयुग से जुड़ी शनि की बड़ी भविष्यवाणियां। असल में महाभारत काल में शनिदेव ने पांडवों की परीक्षा लेते वक्त कलयुग से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। कहते हैं कि भाई महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया। उनके अज्ञातवास में कुछ ही समय शेष था और सभी किसी जगह की तलाश में थे जहां उन्हें कोई भी पहचान ना सके। तभी शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि भाई पांडवों में कौन सबसे ज्यादा समझदार है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक माया महल का निर्माण कर दिया। शनिदेव के माया महल को देखते ही भीम के मन में उस महल को देखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ली और महल के अंदर प्रवेश करने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों पर ही प्रवेश मिलेगा। भीम ने भी हामी भर दी। तब शनिदेव ने कहा कि भीतर जो भी वस्तुएं आप देखेंगे उसका अर्थ बताना होगा, अन्यथा आपको बंदी बना लेंगे। ये सुनने के बाद भीम महल के अंदर गए। वहां उन्होंने 3 कुएं देखे। इसमें एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता। ये देखकर भीम लौट आए। अब बाहर शनिदेव उनके इन कुओं का मतलब पूछते हैं तो भीम उन्हें बता नहीं पाते। तब शनिदेव शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लेते हैं। अब देखिए, जब कुछ समय बाद भीम नहीं लौटे तो अर्जुन उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो शनिदेव ने उन्हें पूरी बात कह सुनाई। साथ ही शर्त मानने पर ही महल में प्रवेश करने की अनुमति दी। अब अर्जुन मान जाते हैं और भीतर जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि भाई एक तरफ मक्के की तो दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे में बाजरा है और बाजरे में मक्के का फल निकल रहा है। ये देखकर वो बाहर आते हैं। अन्य देखी हुई चीजों का अर्थ तो बता देते हैं, लेकिन मक्का और बाजरा उनकी समझ से परे होता है। शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं और इसी तरह नकुल सहदेव को भी जवाब ना देने के चलते शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। अब देखिए, बहुत देर बाद जब देखिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महल से बाहर नहीं आए तो युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी के संग महल पहुंचे। उन्होंने दरबान से सभी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई सभी उनकी शर्तों को पूरी नहीं कर सके और इसलिए अब सभी बंदी है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वो उनकी शर्त पूरी करेंगे और वो सभी देखी हुई वस्तुओं का अर्थ बताएंगे। तब सबसे पहले भीम को सामने लाया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ यह है कि भाई कलयुग में एक पिता 2 बेटों के पेट को तो भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। इस जवाब पर भीम को छोड़ दिया गया। उसके बाद अर्जुन आए। उनके दृश्य का अर्थ युधिष्ठिर ने कुछ यूं बताया कि इसका आशय कुल परिवर्तन से है, यानी कि कलयुग में विवाह के जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। भीम और अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल और सहदेव के दृश्यों का भी जवाब दिया। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वो अपनी बछिया का दूध पीती हैं, का अर्थ बताया और उन्होंने बताया कि इसका आशय यह है कि भाई कलयुग में बड़े बुजुर्गों के प्रति बच्चों का सम्मान बिल्कुल ना के बराबर होगा। कई जगहों पर माँ पिता को बेटों की उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। तो वहीं सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। अब इसको लेकर युधिष्ठिर ने बताया कि इसका आशय ये है कि कलयुग में पाप धर्म को दबाने की लाख कोशिशें करेगा, लेकिन वो सफल नहीं होगा।
ये सुनने के बाद शनिदेव ने नकुल सहदेव को भी मुक्त कर देते हैं। अब इस तरह शनिदेव की परीक्षा में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान साबित होते हैं। भले ही देखिए सवालों का सही जवाब युधिष्ठिर ने दिए हों, लेकिन कलयुग से जुड़ी ये तमाम बातें शनिदेव द्वारा दर्शाई गई और इस तरह से कलयुग से जुड़ी शनिदेव की ये भविष्यवाणियां हैं।